पतली मोरी कमरिया जैसे लचके है अमवा के डार, ओ राजा जी लहर मारे धीरे धीरे पानी गंगा जी के तीरे, ओही तीरे बराती तीवैयाम चार। देखिए जो रियल आर्टिस्ट होता है वो क्रिएशन में लगा रहता है। इतने अच्छे अच्छे कलाकार है इस भारत देश में, कोई बांसुरी बजाता है, कोई सितार बजाता है, कोई अच्छा गाता है, कोई क्लासिकल सिंगर है, कोई कथक डांसर है। तो ये सारे लोग जो है ना, जो रियल आर्टिस्ट होते हैं वो अपने प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। लेकिन आजकल के जो भोजपुरी सिंगर्स हैं, आप देख ही रहे उनके गाने कैसे होते हैं, उसमें महिलाओं की इतना बेइज्जती होती है, अपमान होता है, इतनी अश्लीलता होती है, जो कहीं ना कहीं समाज को मुझे लगता है क्राइम के लिए भी बढ़ावा देते हैं। नमस्कार, छठ पर्व का त्योहार बिल्कुल नज़दीक है और ऐसे में हम आपके बीच उस शख्सियत को लेकर आए हैं जिनके द्वारा गाए गए गाने छठ पूजा के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। इसके अलावा सुरों की मल्लिका, हम सबों की चहेती देवी जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि अभी हमसे बातचीत करेंगी। और सिर्फ और सिर्फ छठ पर ही बात नहीं होगी, बहुत विस्तृत बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिन पर हमारी और इनकी बातचीत होगी। सबसे पहले स्वागत करते हैं, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और न्यूज़ 18 देखने वाले सभी दर्शकों को दिवाली छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, जनरली जब भी आपसे कोई मीडिया वाला मिलता होगा तो यही पहला सवाल पूछता होगा कि आपका सफर कैसा रहा, आपने शुरुआत कहाँ से की। लेकिन मेरा सवाल ठीक उलट है, आपको एक ऐसा गाना जो आपका सबसे ज्यादा पसंद हो, वो कोई एक सॉन्ग ऐसा है जो सुना दीजिए हमारे ऑडियंस को, और ऑडियंस ये सुनकर ये महसूस करे कि ये जो हमारा इंटरव्यू जितने देर चलने वाला है वो पक्का और पक्का देखेंगे। जी मैम। वैसे तो मेरे बहुत सारे गाने पॉपुलर है कि लोग काफ़ी सुनते हैं, लेकिन ये गाना जो मुझे बहुत पसंद है वह अपने दर्शकों को सुना। बतले मोरी कमरिया जैसे लचके है अमुआ की डार, ओ राजा जी तिरछी मोरी नजरिया जैसे कि चल छुरी कचार, ओ राजा जी सास ननदिया ताना मारे, सास ननदिया ताना मारे, देता ना जेठानी, देता ना जेठानी, तहरा के कछ सुध बुध नाही हो, तहरा के कछ सुध बुध नाही, सुनियो दिलवर जाने, सुनियो दिलवर जाने, नाजुक मोरी कलैया, नाजुक मोरी कलैया जैसे कि छुई मुई फुलवा की डार, हो राजा जी पतली मोरी कमरिया जैसे लचके है अमवा की डार, हो राजा जी। बहुत शानदार मैम। अब बात शुरुआत से, सफर जो है आपका कहाँ से शुरू हुआ और देवी को एक ब्रांड देवी बनने में क्या क्या समय लगा, कितना संघर्ष किया? देखिए मैं बहुत छोटी सी गा रही हूँ और मेरा जन्म स्थान छपरा है जी, छपरा की रहने वाली हूँ। और संगीत जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर जन्मजाती होती है। तो मैं जब 5-6 साल की थी तो मैं अपने खिड़की पे लटक के बहुत तेज़ तेज़ गाती थी। पूरे मोहल्ले में लोग जानते थे कि अगर कोई बहुत तेज़ वाली आवाज़ आ रही है तो देवी के घर से आ रही होगी। और फिर उसके बाद स्कूल में मैंने गाना शुरू किया, तो स्कूल में भी जब गाती थी तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। और छपरा शहर की हूँ तो धीरे धीरे एक पॉपुलैरिटी मेरी उस इलाके में हो गई थी। मतलब लोग, कभी पॉलिटिशियंस भी आते थे तो लोग मुझे बुलाते थे कि अरे देवी को बुलाओ, ये स्वागत गान करेगी। और मुझे अभी भी याद है कि एक बार लालू प्रसाद जी आए हुए थे छपरा में, तो उनका सम्मान समारोह रखा गया था और उसमें मुझे स्वागत गान के लिए बुलाया गया था। तो जब मैं स्वागत गान गा रही थी तो लालू जी ने उनको सम्मानित किया गया था एक शॉल से। तो वो शॉल उन्होंने मुझे पहना दिया और ये बोला कि इसकी हकदार देवी है। और फिर उन्होंने मुझे ये भी बोला कि अपने मतलब का जो देसी स्टाइल है तो गावे में एकदम पट्ठा हो। और आज की बात नहीं, वो बहुत पहले की बात है। तो मतलब इस तरह से मैं अपने शहर में जो प्रोग्राम्स होते थे, गाँव में भी लोग मुझे बुलाते थे, मतलब जहाँ भी प्रोग्राम्स होता था लोग मुझे बुलाते थे। और लोगों को मेरा गाना उस टाइम भी अच्छा लगता था जब मेरे एल्बम्स नहीं आए थे। जी मैम, वहीं से सफ़र की शुरुआत हुई, फिर उसके बाद एक एल्बम आए और एक पर एक एल्बम आए और ऐसे ऐसे एल्बम आए जिन्होंने संगीत पर राज किया भोजपुरी में। आजकल का जो भोजपुरी का माहौल है संगीत का, उस पर
सबसे खास बात यह है ना कि देवी कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहती है, देवी कभी लोगों के बीच के विवाद में नहीं फंसती है। लेकिन आजकल जो संगीत का माहौल है, उस माहौल में देखा जाता है कि भोजपुरी गायक जो है वो विवाद में अधिकतर फंसते रहते हैं। तो इस पर कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो रियल आर्टिस्ट होता है वो क्रिएशन में लगा रहता है। इतने अच्छे अच्छे कलाकार है इस भारत देश में। कोई बांसुरी बजाता है, कोई सितार बजाता है, कोई अच्छा गाता है, कोई क्लासिकल सिंगर है, कोई कथक डांसर है। तो ये सारे लोग जो है ना, जो रियल आर्टिस्ट होते हैं, वो अपने प्रैक्टिस में लगे रहते हैं और अपनी कला के निखार में लगे रहते हैं। लेकिन आजकल के जो भोजपुरी सिंगर्स हैं, आप देख ही रहे उनके गाने कैसे होते हैं। उसमें महिलाओं की इतना बेइज्जती होती है, अपमान होता है, इतनी अश्लीलता होती है, जो कहीं ना कहीं समाज को, मुझे लगता है, क्राइम के लिए भी बढ़ावा देते हैं। तो उन कलाकारों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो कलाकार तो मैं उनको मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि जो रियल कलाकार है ना, वो कला में लगा रहेगा, उसके पास टाइम ही नहीं होगा कि वो विवाद करे। रियल कलाकार का मतलब क्या होगा? वो कैसा व्यक्ति होगा जो सिर्फ और सिर्फ लोकगीत, लोक आस्था का ख्याल रख के गाना गाए? देखिए, रियल कलाकार कई तरह के होते हैं और आप देखेंगे कि कई विधाएं हैं, उसमें लोग एक्सपर्ट होते हैं। कोई लोक संगीतकार होता है, फोक सिंगर्स होते हैं, कुछ क्लासिकल सिंगर्स होते हैं, कोई वादक होते हैं। तो दे आर रियल कलाकार, जो कि अपनी मतलब उनके अंदर रियल कला होती है। ठीक है। जब मैं इंटरव्यू लेने के लिए आपका आने वाला था, तो उससे पहले मुझसे कई सारे लोगों ने ये कहा था कि देवी जी से आप एक बार 2 चीज़ों के बारे में पूछ लीजिएगा। एक कि देवी जो एक नाम है वो बड़ा कल्चरल नाम है, तो ये नाम कैसे पड़ा इनका? और दूसरा ये कि देवी जी जो है वो विवाहित नहीं है, तो क्या कारण है दोनों चीज़ों का, मैं जानना चाहता हूँ। ये मेरे सवाल नहीं है, लोगों के। जी, देखिए, मेरा नाम देवी तो मेरे पिताजी ने रखा जी, तो उनको ये नाम अच्छा लगा होगा, इसलिए उन्होंने मेरा नाम देवी रखा। तो ये तो उनका चॉइस था। और शादी इसलिए भी नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसे शादी की कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी नहीं, और जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मैं डेफिनेटली कर लूँगी। और मैं बताऊँ कि मेरे इतने सारे चाहने वाले लोग हैं, उनके बीच में जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पारिवारिक संबंध भी लोग मेरे फैमिली के साथ बहुत अच्छे हैं, मेरे माता पिता के साथ, मेरे भाई बहनों के साथ, और बहन के बच्चे भी हैं, तो वो भी मुझे अपनी माँ ही समझते हैं। तो मैं एक तरह से माँ बन चुकी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं माँ नहीं बनी हूँ। और दूसरी एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि लाइफ आपकी अच्छी होनी चाहिए, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहती हूँ। ऐसा बहुत कम लोगों का होता है कि लोग के भाई बहन और माता पिता सब साथ में रहे, तो हम सब साथ रहते हैं। मेरे पापा रिटायर हो गए हैं और हम लोग सब ऋषिकेश में एक आश्रम रन करते हैं, देवी म्यूजिक आश्रम, और वहीं पे रहते हैं। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल, छठ पर्व का समय है, तो छठ से संबंधित कोई भी गाना। मुझे आपका एक गाना बहुत पसंद आता है, वो गाना का बोल है ऐसा, धीरे धीरे लहर मारे धीरे धीरे, हाँ, वो मुझे बेहद पसंद आता है, तो अगर आप गुनगुनाना चाहें। गीना हे दीनानाथ केरवा के पतिया, उगीना हे दीनानाथ केरवा के पतिया, अर्घ मूरा ले ली, अर्घ मूरा ले ली। लहर मारे धीरे धीरे पानी गंगा जी के तीरे, ओही तीरे बराती तिवैयाम चार। थर थर कापे मोरा भीगल दहिया हो, कब से निहारी हम आदित्य राउर रात। कवन कारण काहे होत जाता दरिया, कवन कारण काहे होत जाता दरिया। अर्घ मोरा ले ली, अर्घ मोरा ले ली। खोली ना पलक कारी सागरो अंजुरिया, खोली ना पलक कारी सागरो अंजुरिया। अर्घ मोरा ले ली, अर्घ मोरा ले ली। बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये हमारे साथ देवी जी थी, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, और आपने सुना भी होगा कि किस तरीके से हमारी बातचीत हुई है। बहुत शॉर्ट बातचीत हुई है, लेकिन बेहद दिलचस्प हुई।